Hello दोस्तों, you are welcome my YouTube channel ASU Math Classes. Today we are going to solve exercise 2.2 class 10th exercise 2.2. इससे पहले क्लास में हम लोग पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 2.1 हम लोग इससे पहले क्लास में कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो लोग इससे पहले का जो क्लास नहीं देखे हैं तो एक्सरसाइज 2.1 और इंट्रोडक्शन पार्ट वो देख सकते हैं। तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में एक इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन निकाले थे ना। तो देखिए पहले बोला कि फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। पहले जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया है इसका जीरो फाइंड करेंगे और उसके बाद हम लोग वेरीफाई करेंगे। तो चलिए जीरो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया उसको इक्वल टू जीरो कर लेंगे। क्या करेंगे, इक्वल टू जीरो। तो पहला पार्ट हम करने जा रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू जीरो। अब हम देखिए इसको मिडिल टर्म का स्प्लिट करके हम लोग जो मेथड पढ़े हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का उसी मेथड का यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 8 है, 8 का फैक्टर होता है 4 इंटू 2। अब 4 माइनस 2 करूंगा तो आ जाएगा 2। तो यहां मैं लिखूंगा 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इस एक्स का अंदर मल्टीप्लाई, मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज कर रहा हूं। एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, माइनस बाहर है साइन बदल जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब दो में कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में कॉमन लेंगे x, तो यहां से बचेगा x माइनस 4 प्लस यहां से कॉमन लूंगा 2 तो यहां से बचेगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए यहां भी x माइनस 4 आ गया, x माइनस 4 यहां भी आ गया। तो एक ब्रैकेट में x माइनस 4 हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2। अब एक बार हम इसको 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी 1 और इसको 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू, दो x की वैल्यू मिलेगी। क्वाड्रेटिक है, जितना पावर है उतने वैल्यू मिलते हैं, 0 होते हैं। तो यहां लिखेंगे x माइनस 4 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू क्या आ गया 4। एक वैल्यू मिल गया हमको, x की वैल्यू 4 मिल गई। जब इसको 0 करेंगे x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। x की दो वैल्यू आ गया यहाँ पे हमको, तो ये प्लस 2 है तो ये क्या बनेगा माइनस 2 बन जाएगा। ये x प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे x इक्वल टू माइनस 2। अब देखिए ये x की दो वैल्यू आ गई, तो एक को मैं अल्फा मान लूंगा, एक को बीटा। मान लीजिए यहाँ पे अल्फा हो गया, अल्फा इक्वल टू 4 एंड बीटा इक्वल टू माइनस 2। इस तरह से हम लोग 0 निकाल लिए। ये दोनों क्या हो गए, जीरोज हो गए। जीरोज आर 4 एंड माइनस 2। तो यहां चाहे तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर जीरोज आर 4 एंड माइनस 2। मैंने इस क्वाड्रेटिक का क्या किया, 0 फाइंड कर दिया। अब 0 मिल गया तो अभी क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो। हमको रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरो का करेंगे। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा में जोड़ू दोस्त, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा हमारा क्या है 4 प्लस माइनस 2, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 2, ये क्या आ जाएगा प्लस 2 अपॉन 1। यानी ये 4 माइनस 2 होगा तो 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो बस इसको 2 लिख लीजिए। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए इसका जो कोफिशिएंट होगा तो यहां से a1 है, b माइनस 2 है, c क्या है माइनस 8 है। अगर मान लीजिए हम कंपेयर करते हैं तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, इसको मैं लिखूं माइनस 2 अपॉन 1। क्या लिखता, माइनस 2 अपॉन 1। अब माइनस 2 क्या है यहाँ पे, ये हो गया माइनस b अपॉन a। जब यहां से मैं कंपेयर करता तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 2, c की वैल्यू माइनस 8।
तो यहां से देखिए अब इस 2 को मैं लिख दिया माइनस माइनस 2/1। अब इसको क्या कर दिया, ये माइनस तो बाहर हो गया, ये b क्या है -2 की वैल्यू है, और 1 के जगह क्या रख दिया a क्या है कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का। इस तरह से रिलेशनशिप हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। अब दूसरा कर लेते हैं अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट वाला। तो इनका दोनों का मल्टीप्लाई करें तो आएगा 4 इंटू -2, ये आ जाएगा -8। तो -8 को मैं लिख सकता हूं -8/1। -8 क्या है C/A। तो ये हो गया रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -B/A के बराबर होता है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है C/A के बराबर होता है। तो इस तरह से हम लोग जीरो फाइंड करेंगे और वेरीफाई करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग कर लिए, अब चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। सेकेंड पार्ट में यहां लिख रखा हूं 4s² - 4s + 1। चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट इज 4s² - 4s + 1। अब यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो यस में है, किसमें है वो एस में है। यहाँ यस में था, आपको किसी फॉर्म में हो सकता है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। तो यहां भी हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे बराबर जीरो करके। पहले तो हम लोग इसको जीरो, इसके जीरो निकालते हैं। तो इसको मैं लिखूंगा 4s² - 4 1 जा 4। अब 4 का क्या फैक्टर करें कि जो 4 ही आ जाए, तो 2 इंटू 2 + 2 कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 + 2s + 1 = 0। अब ये s का मल्टीप्लाई अंदर कर लेते हैं। तो 4s² - 2s + 2s + 1 = 0। अब बाहर माइनस है, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, साइन बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा 4s² - 2s + 1 = 0। अब इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, फिर इन दोनों में कॉमन। देखिए यहां से क्या कॉमन मिलेगा हमको 2s कॉमन मिलेगा। इन दोनों में क्या कॉमन है 2s। तो यहां से बचेगा 2s - 1। और यहां से मैं क्या कॉमन लूं कि 2s - 1 ही आ जाए, तो -1 कॉमन लेंगे। क्या लेंगे -1। तो ये बचेगा 2s - 1 = 0। अब जब इसको अलग अलग करूंगा तो एक ब्रैकेट में 2s - 1 और दूसरे ब्रैकेट में भी 2s - 1 = 0। अब एक बार इसको जीरो करते हैं, एक बार इसको जीरो करते हैं, s की 2 वैल्यू आ जाएगी। तो 2s - 1 = 0। तो यहां से s की वैल्यू 2s = आ जाएगा 1, तो s की वैल्यू आ जाएगी 1/2। इधर करते हैं तो 2s - 1 = 0, तो 2s = 1, तो यहां से भी s की वैल्यू क्या आ गई 1/2। तो अल्फा मेरा आ गया 1/2 और बीटा कितना आ गया 1/2। 2 जीरो मिल गए हमको अल्फा और बीटा। अब चलते हैं हम लोग वेरिफिकेशन की तरफ। चलिए वेरीफाई कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे वेरिफिकेशन लिख दे रहा हूं। वेरिफिकेशन में क्या करेंगे हम लोग पहले सम ऑफ जीरो करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे = अल्फा कितना है 1/2, तो 1/2 + 1/2, तो ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1 को मैं लिख सकता हूं 1/1 हो गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं -b/a है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं -4/4। ये क्या बन जाएगा -b/a। देखिए यहां पे a की जगह 4 है, b की जगह -4 है और c की जगह 1 है। तो इस तरह से अल्फा प्लस बीटा को हम लोग वेरिफिकेशन कर लिए। अब अल्फा इंटू बीटा कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए 1/2 इंटू 1/2, ये आ जाएगा 1/4। 1 को मैं लिख सकता हूं, ये 1 क्या है c है, ये क्या है a है, तो C/A।
या इसको आप चाहो तो लिख सकते कोफिशिएंट के रूप में लिख, कोफिशिएंट है बी और ए सी ए सब क्या है कोफिशिएंट है। तो हम लोग ये फॉर्मूला पढ़े अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो इस तरह से हम लोग सेकेंड पार्ट कर लीजिए। आप वीडियो को पुश करके राइट डाउन कर सकते हैं। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट मैं सॉल्व कर देता हूं। थर्ड पार्ट इज 6x क्यूब स्क्वायर, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, ये हमको पोलोमियल दिया है, ये क्वाड्रेटिक पोलोमियल दिया है। पहले हम क्या करेंगे, इसको क्रम से लिख लेंगे, 7x स्क्वायर फिर x का टर्म फिर लास्ट में कांस्टेंट करेंगे। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक के बराबर 0 करके हम लोग इससे पहले 0 फाइंड कर लेते हैं। तो 0 फाइंड करते हैं पहले, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस, ये 6 3 18, 18 का ऐसा फैक्टर बताइए जिसको जोड़ने घटाने पे 7 आ जाए। तो 9 2 18 और 9 में से 2 घटा देगा तो आ जाएगा 7। मैं यहाँ पे 9 और 2 को यूज कर रहा हूं, 9 माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0। x का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बनेगा 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट सॉल्व कर लेता हूं, माइनस है साइन बदल जाएगा, तो ये बनेगा 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन लेते हैं, यहां दोनों में क्या कॉमन है, 3x कॉमन लेता हूं मैं। जब 3x कॉमन लूंगा तो यहां से बचेगा 2x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लूंगा तो 2x माइनस 3 बराबर 0। अब एक ब्रैकेट में 2x माइनस 3 हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में 3x प्लस 1, तो ये हो गया 2x माइनस 3 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको करेंगे, तो जब मैं इसको 0 करूंगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 3 अपॉन 2, और इसको जब करेंगे 3x प्लस 1 बराबर 0, तो यहां से x की वैल्यू आएगी माइनस 1 अपॉन 3। तो x की दो वैल्यू आ गए, 0 क्या हो गया, इसको अल्फा मान लो, तो ये अल्फा हो गया पहला 0 3 अपॉन 2, और ये बीटा हो गया दूसरा 0 माइनस 1 अपॉन 3। इस तरह से हम लोग 0 फाइंड कर लिए। जब 0 फाइंड कर लिए तो वेरिफिकेशन की तरफ चलते हैं। अब वेरिफिकेशन ऐसा कर लेते हैं हम लोग, मैं यहां कर लेता हूं वेरिफिकेशन। तो पहले सम ऑफ 0 करते हैं हम लोग, तो सम ऑफ 0 करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा दोनों को 0 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 3 अपॉन 2, इसको मैं ऐसे लिखूंगा 3 अपॉन 2 प्लस ये माइनस 1 अपॉन 3 है। इनको थोड़ा ऐड करते हैं, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूंगा, तो ये एलसीएम हो जाएगा 2 3 का 6, और ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा माइनस, अब ये प्लस है माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2 3 6 9 3 2 माइनस 2 हो जाएगा। तो ये आ गया 7 अपॉन 6, क्या आ गया 7 अपॉन 6। अब 7 क्या है, अब 7 को मैं ऐसे लिख सकता हूं माइनस 7 अपॉन 6, तो इसको मैं लिख सकता हूं बराबर माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू है माइनस 7 और ए की वैल्यू क्या है 6। तो इस तरह से वेरिफिकेशन हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा कितना है 3 अपॉन 2, 3 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 3, जब ये माइनस 1 अपॉन 3 है, क्या है माइनस 1 अपॉन, देखिए 3 से 3 कट के आ गए माइनस 1 अपॉन 2। अब माइनस 1 अपॉन 2 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं माइनस 3 अपॉन 6, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दिए, 3 का मल्टीप्लाई नीचे। अब ये क्या हो गया c अपॉन ए, देखिए c की जगह क्या है -3, a की जगह क्या है 6। इस तरह से हमारा वेरिफिकेशन हो गया। तो ये हम लोग 3 पार्ट कर लिए। अब आगे चलते हैं।
नेक्स्ट चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। मैं पार्ट 4 लिख देता हूं यहां से। ये 3 हो गया आपका, 4 5 6 में यहां लिख देता हूं। पार्ट नंबर 4 में है, फोर्थ पार्ट में है 4u² प्लस 8u। फिफ्थ पार्ट में है t² माइनस 15। और सिक्स पार्ट में है 3x² माइनस x माइनस 4। इस तरह से तो टोटल 6 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो हमने 3 कर लिया, अब बाकी 3 अब करने जा रहे हैं। चलिए पहला इसमें फोर्थ करते हैं। 4u² प्लस 8u। अब देखिए अभी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, लेकिन इसमें केवल 2 टर्म दिया है। कितना टर्म दिया है? 2 टर्म। अगर 3 टर्म आता है ax² प्लस bx प्लस c का फॉर्मूला आता तो हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 ही टर्म दिया हमको, तो हम क्या करेंगे, इसको बराबर 0 करेंगे और कॉमन लेके हम लोग इसके 0 निकाल लेंगे, बराबर 0। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, मैं 4u कॉमन ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? 4u कॉमन लूंगा तो ये क्या बन जाएगा, u प्लस 2 इक्वल टू 0। अब एक बार 4u बराबर 0 करूंगा तो u की वैल्यू आएगी 4u बराबर 0। तो यहां से u की वैल्यू क्या आ गई? 0। u की वैल्यू क्या आ गई? 0। और u प्लस 2 करूंगा बराबर 0, तो यहां से u की वैल्यू आ जाएगी -2। ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया है ये u के टर्म है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है? u है। u के 2 वैल्यू मिल गए, एक 0 एक -2। तो ये मान इसको मान लेंगे अल्फा है, अल्फा आ गया 0 और बीटा क्या आ गया? -2। हमारा 2 0 मिल गया, तो लिख देंगे जीरोज आर 0 एंड -2। अब वेरिफिकेशन कर लेते हैं। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, मैं यह वेरिफिकेशन कर देता हूं। सम ऑफ 0 निकालते हैं पहले। सम ऑफ 0 मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो क्या आएगा? 0 प्लस -2। तो ये क्या आ जाएगा? -2। अब -2 को मैं लिख सकता हूं -2/1। ठीक है ना। अब यहां पे देखिए ax² प्लस bx प्लस c की वैल्यू 0 है, a 4 है, b 8 है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं ऊपर नीचे, तो -8/4 बन जाएगा ये। जब इसमें मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा यहां भी तो ये -8/4 आ गया। अब -8 अब क्या हो जाएगा, देखिए इसको मैं लिख सकता हूं -b/a। क्या लिख सकता हूं? -b/a। इसको थोड़ा सा और चाहे तो लिख सकते, -b क्या है, लिखिएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। आप इतना भी लिख सकते हैं। आप या तो यहां तक लिख के छोड़ दीजिए या तो ये भी लिख दीजिए। यही कोफिशिएंट के बारे में लिखा है। b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x। a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x²। तो इस तरह से हम लोग सम ऑफ 0 करके वेरीफाई कर रहे। अब प्रोडक्ट ऑफ 0 कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा। जब अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो 0 इंटू -2, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 0। 0 को मैं लिख सकता हूं 0/4। और 0 क्या है? c की वैल्यू है c/4 या c/a। तो c क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या है? 0। तो लिख देंगे कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है। तो इस तरह से सम ऑफ 0 इतना वेरीफाई कर दिए हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ 0 वेरीफाई कर दिए। तो फोर्थ पार्ट को हम लोग सॉल्व कर। अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। जो लोग राइट डाउन कर रहे हैं वो वीडियो पोस्ट करके आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। अब मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं। नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट इज t² -15।
क्या आ गया, टी स्क्वायर माइनस 15। देखिए ये भी पावर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, लेकिन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, 2 पावर है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इसको मैं इक्वल टू 0 करूंगा तो यहां से आएगा टी स्क्वायर इक्वल टू 15, तो टी की 2 वैल्यू मिल गई, ये चला जाएगा √15, और हम जानते हैं कि स्क्वायर होने के बाद ये प्लस माइनस में आता है, तो टी की 2 वैल्यू आ गई। कौन कौन आ गए, एक टी इक्वल टू आ जाएगा प्लस √15 और एक टी की वैल्यू आ जाएगी माइनस √15। प्लस माइनस √15 है अंडर √15, एक तो प्लस वाला ले लेंगे, एक रूट प्लस वाला हो जाएगा, एक माइनस वाला हो जाएगा, तो जीरो क्या क्या हो गया, ये अल्फा हो गया, अल्फा बराबर आ गया प्लस अंडर √15 और बीटा बराबर आ गया माइनस अंडर √15। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, लिख देंगे जीरोज आर, देयरफॉर जीरोज आर प्लस अंडर √15 एंड माइनस अंडर √15। अब चलते हैं वेरिफिकेशन पे। पहले हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा करते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, प्लस अंडर √15 प्लस माइनस अंडर √15, ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0। अब मैं इसको लिख सकता हूं 0/1। अब देखिए 0 यहां पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, यस टर्म मिडिल टर्म जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो नहीं है यहाँ पे, तो जो बी क्या है वहां पे 0 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं माइनस b/a। क्या लिख सकता हूं, ए यहाँ पे 1 है, बी क्या है, 0 है, तो इसको मैं लिख सकता हूं देयरफॉर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन, ये माइनस रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, हम लोग अल्फा प्लस बीटा 0 का सम कर रहे हैं तो आ गया माइनस b/a के रूप में, ये रिलेशन बन रहा है। अब एक होता है अल्फा इंटू बीटा, इसको कर लेते हैं, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए दिया है प्लस अंडर √15 इंटू माइनस अंडर √15, तो ये आ जाएगा -15, क्या आ जाएगा, -15 अपॉन 1 लिख सकता हूं मैं इसको, -15 क्या है, कांस्टेंट है, तो यहां लिख दूंगा c/a, c यहाँ पे क्या है, -15 है, तो यहां पे लिख दूंगा मैं कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस तरह से हम लोग 5th पार्ट को भी कंप्लीट कर ले। अब चलते हैं 6th पार्ट की तरफ। तो 6th पार्ट हमारा है, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, सिक्स पार्ट इज 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0 करूंगा। पहले तो हम इसका 0 निकालेंगे, देखिए आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ गया ना, तो पहले क्या करेंगे हम लोग, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, तो 3x स्क्वायर माइनस ये 4 के 12 का ऐसा फैक्टर करिए जिसको घटाने या जोड़ने तो 1 है, तो 4 3 12, अब 4 - 3 कर दें तो 1 आ जाएगा, तो 4 - 3 यूज कर लेंगे हम लोग, 4 - 3x - 4 इक्वल टू 0। अब x का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या बनेगा ये 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसके बाद क्या करेंगे, दोनों में कॉमन लेते हैं, तो इन दोनों में कॉमन में क्या लो, x, जब x कॉमन लूंगा तो आएगा 3x माइनस 4, यहाँ पे 1 कॉमन लेता हूं क्योंकि दोनों ब्रैकेट में हमको 3x माइनस 4 लाना है, ठीक है। अब यहाँ पे 3x माइनस 4 दिख रहा है, तो कॉमन क्या लेंगे, 1 ही कॉमन लेंगे, 1 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 3x, दोनों ब्रैकेट में 3x माइनस 4, दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर आना चाहिए। अब ये बन जाएगा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 1 और दूसरे में आ जाएगा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0।
अब मैं एक बार इसको 0 के बराबर करूंगा, एक बार इसको 0 के बराबर करूंगा। जब इसको करूंगा x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू मिलेगी -1। इसको जब करूंगा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू मिलेगी 4/3। ये 4 उधर चला जाएगा, फिर 3 आ जाएगा डिवाइड में। तो हमको अल्फा मिल गया, -1 और बीटा मिल गया 4/3। 0 को हम लोग अल्फा बीटा मानते हैं, तो लिख देंगे देयरफॉर zeros are -1 and 4/3। तो इस तरह 0 निकल गया। अब चलते हैं वेरिफिकेशन कर देते हैं, हम लोग वेरिफिकेशन कर देते हैं। तो पहले हम लोग सम ऑफ 0 निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा। जब अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, -1 प्लस 4/3। इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3। क्या आएगा, 1/3। 1 को मैं लिख सकता हूं -1/3। अब ये हो जाएगा -b/a। a की जगह 3 है और b की जगह क्या है, -1 है। तो ये इसको मैं ऐसे लिख दिया, यहां से ये वेरीफाई हो गया। अब चलते हैं अल्फा इंटू बीटा पे। -1 इंटू 4/3, -1 और 4/3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4/3। अब -4 क्या है, यहाँ पे c है, ये क्या है, a है। तो यहां से हम लोग इसको भी वेरीफाई कर लिए। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में जो 6 क्वेश्चन थे सबको 1 बाय 1 करके सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो मैं अब इसको इरेज कर रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहा हूं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में राइट डाउन करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इज find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। मैं पहले 3 क्वेश्चन लिख रहा हूं। पहले दिया है 1/4 -1, सेकेंड इज √2 1/√3, नहीं 1/3 है केवल, क्या है 1/3। और थर्ड पार्ट में है 0 √5। अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या कर रहा है। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट 0। पहले पार्ट में देखिए क्या दिया है, मैं बता रहा हूं आपको। ये दिया है 1/4 1। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के 2 जीरो होते हैं, तो ये जो 1/4 दिया है ये सम दिया है दोनों का। ये 0 का सम दिया है और ये 0 का प्रोडक्ट दिया है। तो क्या क्या दिया है हमको, मैं लिख देता हूं। सम ऑफ जीरोज कितना दिया है, 1/4। और प्रोडक्ट ऑफ 0 कितना दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज
ये दिया है -1। ये चीज हमको गिवन है, हमको बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं एक फार्मूला लिखने जा रहा हूं, उस फार्मूला को लर्न कर लीजिए, वही काम आएगा। यहाँ पे होता क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, लिखेंगे देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बना, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने जा रहे हैं। क्या बनेगा, फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 0। ये बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फार्मूला देखिए क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में सम ऑफ जीरो, जो सम ऑफ जीरो देखिए सम ऑफ जीरो दिया है हमको, दोनों जीरो को सम करके दे दिया है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू 0। देखिए हमको सम ऑफ जीरो पता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो पता है, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। अब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बनेगा ये इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो की जगह रखेंगे 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या दिया है -1 इक्वल टू 0। अब थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ अपान 4 है, एलसीएम लेके अगर मल्टीप्लाई करूं तो 4 का मल्टीप्लाई यहां होगा, 4 का मल्टीप्लाई ये 4 चला जाएगा इधर, तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। इस तरह से हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। देखिए इसके अपान में 4 है, इसके अपान में 4 नहीं है, इसके अपान में 4 नहीं है, तो हम जब एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा 4, नहीं तो फिर क्या करते हैं हम लोग, इस 4 का मल्टीप्लाई यहां कर देंगे, 4 का मल्टीप्लाई यहां कर देंगे, ये 4 यहां से हट जाएगा, यही 4 का मल्टीप्लाई जब इधर करेंगे तो आके 0 हो जाएगा, तो नीचे से 4 हट जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस फार्मूले पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिए। अब चलते हैं सेकेंड वाला करते हैं, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट दिया है कि √2 कामा 1/3। √2 क्या है, सम ऑफ जीरो है, ये क्या है सम ऑफ जीरो है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो है, ठीक है। तो हमको जो चीज दिया मैं लिख दे रहा हूं, सम ऑफ जीरो दिया है √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है 1/3। सम ऑफ जीरो दिया है √2, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है 1/3। अब हम उसी फार्मूले में फिर से रखेंगे, फार्मूला क्या होता है, लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर इज, लिखेंगे देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, तो फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस, ये आपको याद करना पड़ेगा, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू क्या करते हैं 0 लिखते हैं। अब यहां पे हमको दोनों वैल्यू पता है, फिल कर दीजिए, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो कितना है √2, तो √2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है 1/3। अब देखिए यहां भी फ्रैक्शन आ रहा है, तो 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दीजिए, यहाँ पे 1 होगा, 3 चला जाएगा उधर। अगर नहीं समझ में आया तो मैं यहाँ पे इस बार आपको एलसीएम लेके बता दे रहा हूँ। सब मान लीजिए यहाँ पे बटा 1 लिखिए, यहाँ बटा 1 लिख लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा 3, एलसीएम क्या आएगा 3, तो ये 1 से 3 को डिवाइड करेंगे 3 बार में, 3 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो आएगा 3x स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड करेंगे 3 बार में, 3 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो आ जाएगा 3√2x प्लस 3 1 जा 3 1 1 जा 1 बराबर 0। अब इस 3 का मैं इधर 3 को यहाँ डिवाइड पे है, इधर जाएगा तो चला जाएगा मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा यहाँ जाके, तो फाइनली यहाँ बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इस तरह से ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन गया। तो सेकेंड पार्ट कर लिए, अब चलते हैं हम लोग थर्ड पार्ट की तरफ।
थर्ड पार्ट देखिए क्या दिया है, थर्ड पार्ट में दिया है 0√5। थर्ड पार्ट में हमको दिया है 0√5, मतलब सम ऑफ जीरो दिया है 0, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या दिया है, √5। सम ऑफ जीरोज दिया है 0, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है हमको √5। चलिए अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लिखते हैं, लिखेंगे देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू 0। वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर हमारा एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस सम ऑफ जीरो क्या दिया है 0 इंटू एक्स लिखेंगे, अब प्लस √5 बराबर 0। ये चीज क्या हो जाएगा 0, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस √5 बराबर 0। तो इस तरह से बन गया क्वाड्रेटिक। मिडिल टर्म जो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो एक्स वाला टर्म क्या हो गया 0 हो गया, तो उसको हम लोग नहीं लिखेंगे तभी हमारा क्वाड्रेटिक बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब हम चलते हैं फोर्थ फिफ्थ सिक्स पार्ट। अब फोर्थ पार्ट पे चलते हैं, तो देखिए फोर्थ पार्ट में लिख देता हूं, फोर्थ फिफ्थ सिक्स क्या दिया है, 3 पार्ट हम लोग कर लिए। अब मैं यहां से फोर्थ पार्ट भी आपको लिख कर दिखा देता हूं क्या क्या दिया है। तो चलिए फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सिक्स पार्ट, 3 पार्ट है, इसको फटाफट कर लेते हैं हम लोग। तो फोर्थ पार्ट में हमारा दिया है 1,1, और फिफ्थ पार्ट में दिया है -1/4, 1/4, और 6 में दिया है 4,1। ठीक है, चलिए पहले करते हैं फिफ्थ पार्ट को, फोर्थ को। 1,1 मतलब कि सम ऑफ जीरो भी 1 दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी 1 दिया है। क्या दिया हमको, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू 1, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी 1 दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 1। अब देखिए क्या करते हैं, फिर आप क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लिखते हैं, लिखेंगे देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बराबर 0। वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर हमारा ऐसे रहेगा माइनस सम ऑफ जीरो कितना दिया है 1, तो 1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या दिया है 1 बराबर 0। इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इस तरह ये बन गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ, 2 सवाल और है, इसको खत्म कर देते हैं, फिफ्थ और सिक्स। चलिए तो फिफ्थ पार्ट करने चल रहे हैं हम लोग, -1/4 प्लस 1/4। सम ऑफ जीरो दिया है -1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है 1/4। तो हम इसको लिख लेते हैं एक बार, सम ऑफ जीरोज -1/4 दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो ये दिया है 1/4। अब एक काम करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस
सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बराबर 0। वैल्यू पुट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो दिया है -1/4 इंटू एक्स। प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दिया है 1/4 इक्वल टू 0। यहां भी वही काम करेंगे, एलसीएम देखिए पहले तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करिए। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 बराबर 0। एलसीएम लेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई यहां होगा, सब जो हो तो यहाँ 4 खत्म हो जाएगा, उधर 0 चला जाएगा। तो ये बनेगा 4x स्क्वायर, इसका हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। तो ये बन गया क्वाड्रेटिक। 4x स्क्वायर प्लस एक्स, आप चाहे तो एलसीएम कर सकते हैं, डायरेक्ट पता है क्या, जिसके डिनोमिनेटर में 4 नहीं रहा है उसके 4 मल्टीप्लाई करिए तो सबके नीचे आ जाएगा 4। अब 4 फिर चला जाएगा, इधर मल्टीप्लाई होगा 0 में तो क्या बनेगा 0 बना देगा। तो नेक्स्ट अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है 6 पार्ट 4,1। इसको कर लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। चलिए, तो हमारा 6 पार्ट है 4,1। सम ऑफ 0 4, प्रोडक्ट ऑफ 0 1। तो लिखेंगे सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमको कितना दिया है 1। ठीक है, फार्मूला लगाते हैं। देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बराबर 0। अब हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 मतलब 4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 कितना दिया है 1 बराबर 0। ब्रैकेट हटा दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग बना रहे। अगर हमको सम ऑफ 0 दिया है, प्रोडक्ट ऑफ 0 दिया है, तो इस तरह से इस फार्मूले से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 खत्म कर दिए, जितने क्वेश्चन थे। इसके साथ ही चैप्टर 2 भी खत्म हो गया। इसमें केवल 2 ही एक्सरसाइज था, तो 2.1 हम लोग कल कर लिए थे, आज 2.2 कंप्लीट कर लिए। अब इसके 1 या 2 क्लास में साइड बुक के क्वेश्चन से करूंगा, ताकि आप लोगों को कुछ इसके अलावा भी और जो क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से, तो उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर ले। तो आज की क्लास में इतना रन देते हैं। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, ओके। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।